नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन टेम्पल, जहां पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक मिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पार्ट 4। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस रोड मैप। आज हम 5 बिल्कुल मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे व्हाट इज इरोजन, इसके एजेंट्स ऑफ इरोजन, प्रोसेस ऑफ इरोजन क्या है, उसके बाद लैंड फॉर्म्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, और फाइनली वेदरिंग वर्सेस इरोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, व्हाट इज इरोजन। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े पहाड़ यानी माउंटेन्स वक्त के साथ छोटे कैसे हो जाते हैं? आखिर उनका साइज श्रिंक कैसे हो जाता है? वेल, इसका आंसर है इरोजन यानी अपरदन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेदर्ड यानी टूटी हुई चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो इरोशन लिटरली नेचर का वो चोर है जो पहले चट्टानों के टूटने का वेट करता है और फिर उन टूटे हुए पीसेस को चुरा कर भाग जाता है। काइंड ऑफ फनी, राइट? पर नेचर ऐसे ही काम करती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट इज द मैजिक वर्ड हियर। इस प्रोसेस में पार्टिकल्स का स्थान परिवर्तन होना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। सोचिए, जैसे ही स्कूल की छुट्टी की बेल बजती है, आप सभी स्टूडेंट्स कैसे क्लास से निकलकर ग्राउंड की तरफ भागते हैं। बस बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट इन पार्टिकल्स का होता है, तभी हम उससे इरोजन कहते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब सवाल ये आता है कि इन चट्टानों को तोड़कर, चुराकर आखिर ले कौन जा रहा है? इस नेचुरल थेफ्ट का मास्टरमाइंड कौन है? तो मिलिए नेचर के टॉप 5 ट्रांसपोर्टर्स से। ये हैं हमारे नेचुरल एजेंट्स। पहला है रनिंग वाटर, यानी नदियां जो पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। फिर आती है विंड, जो धूल और मिट्टी को उड़ा ले जाती है। तीसरा एजेंट है ग्लेशियर्स, जो धीरे धीरे मूव करते हुए बड़े बड़े पत्थरों को घिस देते हैं। और आखिर में है सी वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर। ये पांचों मिलकर नेचर के बेस्ट डिलीवरी एजेंट्स का काम करते हैं, जो मटेरियल्स को कैरी और डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट अप इज द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो एजेंट्स के बारे में तो हमने जान लिया, पर ये सब अपना काम करते कैसे हैं? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम है दोस्तों। स्टेप 1 है रिमूवल, जहां लूज पार्टिकल्स को अपनी जगह से हटाया जाता है। उसके बाद आता है स्टेप 2 यानी ट्रांसपोर्टेशन। यहां से इन पार्टिकल्स का एक इनवॉलंटरी रोड ट्रिप शुरू होता है, उन्हें कैरी करके दूर ले जाया जाता है। और फाइनली स्टेप 3 है डेपोजिशन। थक हार के ये बेचारे पार्टिकल्स किसी नई जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं। नया घर, नई शुरुआत। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्योंकि ये रिमूवल, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन से सिर्फ तोड़फोड़ नहीं होती, इससे हमारी अर्थ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। जरा इस मैप पर ध्यान दीजिए। आप क्लियर देख सकते हैं कैसे रिवर्स ने माउंटेन्स के बीच में डीप वैलीज यानी घाटियां बना दी हैं। फिर जब वही रिवर प्लेन एरियाज में आती है तो वो रिवर प्लेन्स बनाती है, और समुद्र में मिलने से ठीक पहले मिट्टी और सैंड जमा करके डेल्टास फॉर्म करती है। और हाँ, वो अमेजिंग बीचेस जहां हम हॉलीडेज पर जाते हैं ना, वो भी सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन का ही नतीजा है। इट्स लिटरली नेचर पेंटिंग अ मास्टरपीस। तो आप समझ रहे हैं ना, इरोजन हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, ये नई लैंडफॉर्म्स बनाता है। सेकंड, ये पत्थरों को तोड़कर फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी बनाता है। थर्ड, ये रिवर्स और एग्रीकल्चरल फ्लड प्लेन्स फॉर्म करता है जहां हम आराम से खेती करते हैं। फोर्थ, ये अलग अलग जगह मिनरल्स ट्रांसफर करके जमीन को और भी रिच बनाता है। और फिफ्थ, ये अर्थ के हाई और लो पॉइंट्स को लेवल करके एक बैलेंस मेंटेन करता है। फाइनली वी आर एट वेदरिंग वर्सेस इरोजन। दोस्तों, अब टाइम आ गया है इस सेशन के सबसे बड़े एग्जाम सेवर टॉपिक का। अपनी नोटबुक्स खुली रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आता है। लेट्स मूव टू द टेबल एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ध्यान से सुनिए। वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का उसी जगह पर टूटना, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। जबकि इरोजन में उन टूटे हुए पार्टिकल्स को मूव किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वेदरिंग किचन में सब्जी काटने जैसा है, और इरोजन उस सब्जी को आपकी टेबल तक लाने वाले वेटर की तरह है। वेदरिंग के एजेंट्स हैं टेम्परेचर और प्लांट्स, वहीं इरोजन के एजेंट्स हैं पानी और हवा। वेदरिंग थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है, पर इरोजन अपने एजेंट्स के हिसाब से स्लो या बहुत फास्ट दोनों हो सकती है। हो गया ना एकदम क्लियर?
तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। ये पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।